गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज ECS T10 इटली में मैच स्टार्ट होने वाला है, जिसका पहला ही मैच आज खेले जाने वाला है, जिसमें आज दो टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। एक RCC की टीम और दूसरी RDD की टीम। RCC की टीम जो है, रोमा सीसी की टीम, ये पिछले साल की विनर टीम है और उन्होंने पिछले साल इस टूर्नामेंट को जीता था। जबकि RDD की टीम पिछले साल एक एवरेज परफॉर्मेंस इन्होंने किया था और एक डिसेंट टाइप की टीम है। अगर दोनों टीमों में कंपेयर करने के लिए बोला जाए तो RCC की टीम कहीं अधिक मजबूत है एज़ कम्पेयर टू RDD की टीम। इसका कारण ये है कि RCC में कुछ एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि इंटरनेशनली भी खेलते हैं और कुछ बहुत सारे ऐसे प्लेयर भी हैं जो कि ECL ECC में अपने देश या फिर अपने क्लब का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो ये टीम काफ़ी अधिक मजबूत है एज़ कम्पेयर टू RDD की टीम। तो दोनों टीमों के एक्सपेक्टेड प्लेयर और बैटिंग ऑर्डर के बारे में बात कर लें तो मेरे हिसाब से इस टीम से दोनों टीमों से जो इनका बैटिंग लाइनअप होगा और एक्सपेक्टेड प्लेयर जो होने चाहिए ये होने चाहिए। RCC की टीम की तरफ से दिनिदु मैरागे, एस कुरुरपू, सी फर्नांडो, पी समरे, के वेलिगामागे, आर अहमद, डी सेनाविरत्ने, बिलाल खान, आर जमान, एस रेलिगोडेग और ए नथान दिगे होने चाहिए। जबकि RGL की टीम की तरफ से एम हुसैन, हरप्रीत, एम नियाजी, एम सिंह, एस चतरान, ए हक, एस अमीन, जे प्रकाश, एम जमील, ए कुमार और आर मियाँ खेलने चाहिए। मेरे देखने से यही एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए बैटिंग का और यही एक्सपेक्टेड प्लेयर भी आज के मैच में खेलना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ और प्लेयर खेल जाएँ और इसमें से कोई प्लेयर ना खेले और ऐसा भी हो कि बैटिंग लाइनअप जो मैंने दिया है उसके हिसाब से इनका बैटिंग लाइनअप ना हो। इसमें चेंजेज एक्सपेक्टेड है, वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। कारण है कि जो RCC की टीम का जो ओपनर है वो इस मैच में नहीं खेल रहा है, तो यहाँ पे एस कुरडप्पू भी खेल सकते हैं, मे बी कि पीसा मरेग भी ओपनिंग करने आ सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने दिया है उसी के हिसाब से इनका बैटिंग ऑर्डर होगा। इसके लिए आपको इनके साइट पे जाना होगा और वहाँ बैटिंग ऑर्डर इनका चेकआउट करना होगा कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पे बैटिंग कर रहा है और कौन सा बॉलर बॉलिंग करे, कौन सा। ये मैंने एक्सपेक्टेड आपको बताया कि ऐसा हो सकता है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं RCC की टीम के साथ में। तो RCC की टीम में आप देखेंगे कि इनके टीम में आप देखेंगे कि विकेट कीपिंग सेगमेंट में आपको के वेलिगामागे करके एक बैट्समैन खेल रहे हैं। के वेलिगामागे, अब के वेलिगामागे आप कोई मुझसे स्टैट्स पूछे तो के वेलिगामागे मेरे देखने से एक वैसे कुछ खास प्लेयर नहीं है कि इन्हें आपको टीम में लेके ही जाना है। लेकिन इनके कैरियर का ओवरऑल स्टैट से 8 मैच इन्होंने खेला है, 99 रन मारा है, 44 हाईएस्ट है, 3 बार नॉट आउट रह चुके हैं और 25 का एवरेज है। और पिछले साल 23 में इन्होंने 2 मैच खेला है और 21 रन मारा है। और पिछले साल ये 4 नंबर पे बैटिंग करने भी 2 मैचों में आए हुए थे। एक मैच में इन्होंने 10 रन मारा था और एक मैच में इन्होंने 11 रन मारा था। उसके बाद में आपको एक विकेट कीपिंग सेगमेंट के प्लेयर दिख रहे हैं, एस रिलागोदागे। अब इनके बारे में यही बोलना चाहूँगा कि बैटिंग से तो आप इनसे बिल्कुल भरोसा नहीं रहे, क्योंकि ओवरऑल कैरियर में 82 मैच खेल के मात्र 230 रन मारे हैं और पिछले साल 23 में 34 मैच में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 रन किया है। लेकिन इनके बारे में जो एक पॉजिटिव चीज़ जाता है वो ये जाता है, कीपर बेहतरीन है। ये आपको ECC, ECL, ECI, T20I हर जगह अपने टीम का या फिर अपने कंट्री की तरफ से इन्होंने विकेट कीपिंग करी है और इनका विकेट कीपिंग आप मुझ पे भरोसा रखें, इनकी विकेट कीपिंग मालिक की कृपा से इतनी अच्छी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये उम्मीद हमेशा हर मैच में रखते हैं कि विकेट के पीछे से कुछ ना कुछ पॉइंट लेके जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद में आपको एक प्लेयर आते हैं, एस समरातुंगा। इनके बारे में मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है। उसके बाद आपको आते हैं दिनिदु मैरागे। जैसा कि मैंने आपको एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में दिखलाया था कि ओपनिंग करने आएंगे। इन्होंने अपने करियर में ओवरऑल करियर में 72 मैच खेला है, 1624 रन बनाया है, 78 इनका हाईएस्ट है, 26 का एवरेज है
5 बार नॉट आउट गए हैं। 57 इनिंग में इन्होंने बॉलिंग की है, 102 ओवर की बॉलिंग की है, 1023 रन दिए हैं और 27 विकेट इन्होंने लिया है। और पिछले साल के कैरियर में ये 35 मैच खेले थे, 890 रन इन्होंने बनाया था, 78 इनका हाईएस्ट था, 30 का एवरेज था। 25 इनिंग में इन्होंने बॉलिंग करी थी 42 ओवर की और 27 विकेट लिया था। ये काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। ये अपने देश की तरफ से ईसीसी भी खेल चुके हैं और ईसीएल ईसीआई भी खेल चुके हैं। पिछले साल इनके अगर कुछ अंत की पारियों में देखें, लास्ट के पारियों में, लास्ट के मैचेज में इनकी कुछ पारियाँ जो थी उसमें एक मैच में इन्होंने 77 रन बनाए थे लेकिन बॉलिंग नहीं की थी। दूसरे मैच में फिर ये ओपनिंग आते हुए 23 रन बनाए थे और 2 ओवर की बॉलिंग की थी, 1 विकेट लिया था। और तीसरे मैच में इन्होंने फिर से 46 रन बनाया था लेकिन बॉलिंग नहीं करी थी। तो इनके साथ एक यही प्रॉब्लम है कि इस मैच में बॉलिंग करेंगे कि या नहीं करेंगे, इनका कोई फुल एंड फाइनल नहीं होता है। लेकिन इसका लगभग तय है कि ये ओपनिंग करने आते हैं और मैक्सिमम संभावना होती है कि ये बॉलिंग करके ही जाते हैं। तो एक तो ये हो गए हैं। दूसरे प्लेयर हो गए एम कंगेश्वरन। एम कंगेश्वरन के बारे में बताएं तो हो सकता है कि ये भी आपको एस कुरुरुप्पू के जगह, जिसको मैंने आपको ओपनिंग में बैटिंग स्लॉट में दिखलाया है, उसके जगह ये भी आपको ओपनिंग करने आ जाएं। ये भी आपको राइटी बैटर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। इनके बारे में इनका जो स्टैट्स है, ये इन्होंने पिछले साल 12 मैच खेला था, 205 रन बनाया था, 51 इनका हाईएस्ट था, 3 बार नॉट आउट लौटे थे, 29 का एवरेज था और इन 12 मैचों में 7 बार इन्होंने बॉलिंग भी की थी 9 ओवर की और सिर्फ 73 रन दिया था और 5 विकेट लिया था, जो कि इनका ओवरऑल कैरियर है। और पिछले साल इन्होंने 8 मैच में बॉलिंग की थी और आपको 147 रन बनाया था, 51 इनका हाईएस्ट था, 49 का एवरेज था, 3 इनिंग में बॉलिंग की थी, 3 ओवर की, मात्र 15 रन दिया था और 3 विकेट लेके गए थे। लेकिन ये तीनों विकेट इन्होंने एक ही मैच में लिया था। और ये जो बैटिंग करने आए थे लास्ट के कुछ पारियों में, तो लास्ट मैच में ये 8 नंबर पे बैटिंग करने आए थे, जिसमें उन्होंने 7 रन बनाए थे, 1 ओवर की बॉलिंग की थी, विकेट नहीं मिला था। और उसके पहले वाले मैच में ना इन्होंने बैटिंग की थी ना बॉलिंग की थी। तो ये भी हो सकता है कि आपको ओपनिंग करने आ जाए, क्योंकि पिछले साल का इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में आते हैं पी एक्लेनी गोड्डा, प्रभात एक्लेनी गोड्डा। पी एक्लेनी गोड्डा के बारे में बात करें तो ये भी हो सकता है कि आपको टॉप ऑर्डर में या फिर ओपनिंग में मेंशन हो। ये भी आपको 1 या 2 नंबर बैटिंग करने आ जाए या 3 या 4 नंबर बैटिंग करने आ जाए। इन्होंने अपने ओवरऑल कैरियर में 40 मैच खेला है, 454 रन बनाया है, 75 इनका हाईएस्ट है, 17 का एवरेज है और इन 40 मैचों में 27 इनिंग में इन्होंने बॉलिंग की है, 48 ओवर की और 24 विकेट लेके गए हैं। ये बहुत अच्छे विकेट टेकर है, क्योंकि सिर्फ 27 इनिंग में बॉलिंग की है और वो भी सिर्फ 48 ओवर और 24 विकेट लेके गए। मतलब हर मैच में ये लगभग 1 विकेट लेके जाते ही हैं। और साथ के साथ अगर इनको बॉलिंग मिलने का बात है, और साथ के साथ ये बैटिंग में भी ऊपर ही आते हैं। जैसे कभी 2 नंबर पे आ गए, कभी 4 नंबर पे आ गए, कभी लोअर डाउन में बैटिंग करने आ जाते हैं। और पिछले साल की बात करें तो इन्होंने 9 मैच खेला था, 67 रन बनाया था, 31 इनका हाईएस्ट था, 3 बार नॉट आउट गए थे, 6 इनिंग में इन्होंने बॉलिंग करी थी 9 मैचों में, 8 ओवर की बॉलिंग की थी, 80 रन दिया था और 4 विकेट लिया था। इनके पास भी बड़े लीग में खेलने का एक्सपीरियंस है, ये भी ईसीएल खेल चुके हैं। उसके बाद में आपको आते हैं पी समारे। पी समारे का बात करें तो ये लेफ्टी बैटर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। इन्होंने अपने ओवरऑल कैरियर में 52 मैच खेले हैं, 631 रन बनाया है, 53 इनका हाईएस्ट है, 13 बार नॉट आउट गए हैं, 35 इनिंग में इन्होंने 52 मैचों में 35 इनिंग में इन्होंने बॉलिंग की है, 60 ओवर की, 566 रन दिया है और आपको 51 विकेट लेके गए हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 35 इनिंग में बॉलिंग करते हुए 51 विकेट लेके गए हैं। और ये तो आपको 6 विकेट भी एक मैच में लेके गए हैं। पिछले साल इन्होंने 22 मैच खेला था, 276 रन बनाया था, 53 इनका हाईएस्ट था, 25 का एवरेज था, 16 इनिंग में इन्होंने बॉलिंग की थी 22 मैचों में, 27 ओवर की, 236 रन दिया था और 16 विकेट लेके गए थे। और पिछले साल ये जो बैटिंग करने आ रहे थे, ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ रहे थे, 4 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे थे और लास्ट के कुछ एक मैचों में
ये 4 नंबर बैटिंग किए हैं और 13 रन बनाया था, लेकिन बॉलिंग नहीं की थी। फिर उसके पिछले मैच में इन्होंने 4 नंबर फिर से बैटिंग की थी। उस मैच में इन्होंने 24 रन बनाया था, लेकिन बॉलिंग नहीं की थी। और उसके पहले वाले मैच में भी ये 4 नंबर बैटिंग करने आए थे, वहाँ पे इन्होंने 23 रन बनाया था, 2 ओवर की बॉलिंग की थी, 7 रन दिए थे और 1 विकेट लिया था। तो कहने के लिए ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं और ये भी आपको बड़े लीग जैसे कि ECL में अपने टीम के लिए खेल चुके हैं। उसके बाद एक प्लेयर आते हैं जेम अदासिंगे, इनके बारे में मेरे पास कोई स्टैट्स नहीं है। उसके बाद एक प्लेयर आते हैं टी समरकून। टी समरकून के बारे में बात करें तो ये आपको लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और ये लेफ्टी बैटर और राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं। इन्होंने 50 मैच अपने ओवरऑल कैरियर में खेला है, 205 रन बनाया, 350 रन बनाया है, 51 इनका हाईएस्ट है। 2 इनिंग में बॉलिंग करी है, 3 ओवर की और 2 विकेट लिया है। और पिछले साल इन्होंने 22 मैच में 146 रन बनाया है, 1 इनिंग में बॉलिंग की थी, 1 ओवर, इनको कोई विकेट नहीं मिला था। वैसे कहने के लिए ये भी आपको बड़े लीग ECL में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। उसके बाद एक प्लेयर आते हैं ए नज़र के बारे में आपको बता दूं तो ये आपको राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं। इन्होंने अपने ओवरऑल कैरियर में 8 मैच में खेला है, 2 रन बनाए हैं, 2 इनिंग में बॉलिंग की है, 2 ओवर की, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं, 29 रन दिया है और विकेट इन्हें कोई नहीं मिला है। और 23 में इन्होंने 4 मैच खेला है, 2 इनिंग में बॉलिंग की है, 2 ओवर की, 29 रन दिया है और इनको कोई विकेट नहीं मिला है। टी इंडिकेतिया और एस फर्नांडो, इन दोनों के बारे में मेरे पास किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद एक प्लेयर आते हैं सी फर्नांडो। ये आपको कंपल्सरी पिक है, कारण है कि ये 3 या 4 नंबर पे एक्सपेक्टेड बैटिंग करेंगे। वैसे इनका एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर 3 नंबर ही होता है, लेकिन हो सकता है कि अप एंड डाउन में 3, 4 या 2 ये कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, प्लस 2 के 2 ओवर ये बॉलिंग भी करेंगे। वैसे ओवर कटने का इनका भी कटता है। ओवरऑल कैरियर में इन्हें 26 मैच खेला है, 568 रन बनाए, 110 रन इनका हाईएस्ट है, 33 का एवरेज, 25 इनिंग में इन्होंने बॉलिंग की है, 40 ओवर की और 19 विकेट लिया है सी फर्नांडो ने। तो ये भी आपको काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। और 2023 में इन्होंने 22 मैच खेला है, 426 रन बनाया है, 58 इसका हाईएस्ट है, 33 का एवरेज है, 21 इनिंग में 22 मैच में 21 इनिंग में इन्होंने बॉलिंग करी है। हाँ, ओवर कुछ कट हुए हैं, 33 ओवर ही बॉलिंग की है, जहाँ पे 42 ओवर फेंक सकते हैं, 291 रन दिया है और 18 विकेट लेके गए हैं। तो ये भी आपको कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में काफ़ी अच्छे प्लेयर है। उसके बाद एक प्लेयर खेलेंगे बिलाल खान। ये आपको देखिए, ये आपको इटली के प्लेयर नहीं है, ये आपको माल्टा के इंटरनेशनल प्लेयर हैं और ये आपको ECC, ECL, ECS, ECN, ECI, T20 ये सारा तरह के मैचेस खेलते हैं, हर फॉर्मेट में इनका नाम है। और आप विश्वास रखिए, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, राइटी बॉलर और लेफ्ट आर्म मीडियम हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पे बॉलिंग करते हैं। इनका ओवरऑल कैरियर आप देखिएगा तो 58 मैच में 396 रन मारा है। इन्होंने 15 का एवरेज है बैटिंग से और 58 इनिंग में ही इन्होंने बॉलिंग करी, 112 ओवर, 970 रन दिया है और आपको 45 विकेट लेके गए हैं। ये काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। 2023 में भी इन्होंने 15 मैच में 53 रन बनाया है और आपको 15 इनिंग में बॉलिंग की है, 28 ओवर की। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव रहे थे पिछले साल, 388 रन दिया है और 12 विकेट भी लेके गए हैं। एक मैच में इन्होंने 3 विकेट भी लिया था। तो ये आपको काफ़ी अच्छे बॉलर हैं और ये आपको मेरे देखने से किसी भी मैच के कन्फर्म पिक में ही होने चाहिए। उसके बाद एक प्लेयर आते हैं आर अहमद। हो सकता है कि ये भी आपको ओपनिंग करने के लिए आ जाएं, लेकिन इसकी संभावना कम दिख रही है। इन्होंने भी अपने ओवरऑल कैरियर में 46 मैच खेला है, 320 रन बनाए, 56 इनका भी हाईएस्ट है, 13 का एवरेज है। इन्होंने भी 46 मैच में 15 इनिंग में बॉलिंग की है, 23 ओवर की, 222 रन दिए हैं और 14 विकेट लिए हैं। इनका भी 3 विकेट हाईएस्ट है। और 2022 में इन्होंने 21 मैच खेला है, 165 रन बनाया है, 56 का इनका हाईएस्ट है। और इन 21 मैचों में 8 इनिंग में बॉलिंग की है, 12 ओवर की, 100 रन दिया है और 7 विकेट ये लेके गए हुए हैं। उसके बाद एक प्लेयर हैं डी सेनाविरत्ने। ये राइटी बैट्समैन और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। इन्होंने अपने कैरियर के 49 मैच में 276 रन बनाया है
51 इनका हाईएस्ट है। 8 इनिंग में बॉलिंग की है 13 ओवर की और 12 विकेट लेके गए हैं। ये भी आपको ECL में खेल चुके हैं और 2023 इन्होंने 19 मैच खेला है, 73 रन बनाया है, जिसमें 21 इनका हाईएस्ट है। 8 इनिंग में बॉलिंग की है 13 ओवर की और 12 विकेट लेके गए हैं और 13 ओवर में सिर्फ और 83 रन इन्होंने दिया है और 13 ओवर में 12 विकेट, मतलब लगभग हर ओवर में 1 विकेट। और इन्होंने अपने कैरियर में जो भी बॉलिंग की है वो इन्होंने पिछले साल ही की है। तो ये भी एक आपको रोटेशन के लिए प्लेयर हो सकते हैं। उसके बाद एक प्लेयर खेल रहे हैं आर जमाल। आर जमाल के आपके बारे में बात करूं तो इन्होंने 18 मैच खेला है, 56 रन बनाया है, 5 इनिंग बॉलिंग किया है, 5 ओवर की 47 रन दिया है और 2 विकेट लिया है। और पिछले साल इन्होंने 11 मैच खेला है, 47 रन बनाया है, 2 इनिंग में बॉलिंग की है, 2 ओवर की 32 रन दिया है और कोई विकेट नहीं लिया। तो ठीक ठाक से प्लेयर हैं। उसके बाद में आपको प्लेयर आते हैं एस कुरुरप्पू, जिनका परसेंट सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 2% का है और ये आपके लिए हो सकता है कि गेम चेंजर हो। इन्होंने अपने कैरियर के 19 मैचों में 194 रन बनाया है, 54 का हाईएस्ट है और इन 19 मैचों में 8 इनिंग बॉलिंग की है, 10 ओवर की और सिर्फ 89 रन देके 8 विकेट लिया है, जिसमें 2 विकेट इनका हाईएस्ट है। और पिछले साल इन्होंने 11 मैच खेला है, 92 रन बनाया है 13 के एवरेज से और 3 इनिंग बॉलिंग की है 3 ओवर की और 4 विकेट लेके गए हैं। और इनका इस 3 ओवर में 2 ओवर मिडन में भी गया था। तो हो सकता है अगर इनकी टीम 1 साइडेड जीते तो ये फिर से डेथ में बॉलिंग करके अच्छा खासा विकेट ले और अच्छा खासा पॉइंट दे के आपके लिए एक अच्छे गेम चेंजर साबित हो। एस हेवागे, इनके बारे में मेरे पास कोई स्टैट्स नहीं है। इसके बाद में एक प्लेयर खेल रहे हैं टी अपू हामी। टी अपू हामी के बारे में मेरे पास जो स्टैट्स है उसके हिसाब से 16 मैच खेले हैं, 12 इनिंग में बॉलिंग की है इन्होंने, 16 मैचों में 20 ओवर में बॉलिंग की है और 8 विकेट लेके गए हैं। उसके बाद एक प्लेयर खेल रहे हैं जी मिनवा सिंघे, जिनका परसेंट सिलेक्शन काफ़ी कम है, 3.43 का। ये भी राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और ये आपको इस टीम के लिए नहीं, इस देश के लिए, इटली के लिए इंटरनेशनल बॉलर हैं। ये T20I खेलते हैं, T20I खेलते हैं और इन्होंने 8 मैच में 27 ओवर बॉलिंग किए इंटरनेशनल सर्किट में और वहाँ पे ये 9 विकेट लेके गए हैं। तो ये एक अच्छे खासे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं आज के मैच के लिए। उसके बाद में ए नथान दिगे, इनका भी परसेंट सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 22% का है और ये भी आप विश्वास कीजिए ये भी अच्छे प्लेयर हैं। ये इनका है कि ये आपको लोअर डाउन में बैटिंग से भी कुछ हिट कर लेते हैं और 22 मैच इन्होंने अपने कैरियर में खेला है, 203 रन बनाया है, 22 इनिंग में बॉलिंग की है, 36 ओवर की और 13 विकेट लेके गए हैं। तो ये भी एक अच्छे खासे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। उसके बाद में एक प्लेयर है डी अथनाइके। डी अथनाइके के बारे में आपके बता दूं तो ये भी आपके लिए गेम चेंजर प्लेयर साबित हो सकते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ 1.84% सिलेक्शन है। इनका कैरियर का स्टैट्स है, कैरियर में 37 मैच खेला है, 36 इनिंग में बॉलिंग करी है, 62 ओवर की 614 रन दिया है और 31 विकेट लिया है इन्होंने 62 ओवर में और 37 मैच खेलते हुए। पिछले साल इन्होंने 7 मैच खेला था, 7 इनिंग में बॉलिंग की थी, 9 ओवर की 150 रन दिए थे और 4 विकेट लिए थे। पिछले साल थोड़ा इनका परफॉर्मेंस डाउन था। एम जया सिंह है कि मेरे पास में यही स्टैट्स है कि इन्होंने 6 मैच खेला है, जिसमें ना इन्होंने बैटिंग की है ना ही बॉलिंग की है। उसके बाद एक प्लेयर है टी कोरोले के बारे में मेरे पास स्टैट्स है, 25 मैच इन्होंने खेला है, 9 रन बनाया है, 11 इनिंग में बॉलिंग की है, 19 ओवर की 207 रन दिए हैं और 11 विकेट लिए हैं। और पिछले साल इन्होंने 3 मैच खेला था, 3 इनिंग में बॉलिंग की थी, 3 ओवर की 16 रन दिया था और 3 विकेट लेके गए थे। तो अगर ये टीम आप 1 साइडेड बना रहे हो कि हाँ ये टीम इजीली जीत जाएगी तो आप मे बी कि इन्हें भी रोटेट कर सकते हैं। वाई वीरा सिंह है और एन फर्नांडो का मेरे पास कोई स्टैट्स नहीं है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे टीम जो कि RGD की टीम होगी। तो RGD की टीम में आप देखेंगे कि इनके विकेट कीपिंग सेगमेंट में एक प्लेयर है एम हुसैन, एम नियाजी और जीरा। तो एम हुसैन के बारे में आपको बता दूं कि
कि ये काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, काफ़ी डोमेस्टिक वाइज ये खेले हैं, लेकिन इनका जो स्टैट्स है वो इनकी प्रतिभा को दर्शाता है। एम हुसैन का स्टैट्स है, ये आपको राइटी बैटर हैं और 39 मैच इन्होंने अपने करियर में खेले हैं, मतलब कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और 956 रन इन्होंने बनाया है। 79 इनका हाईएस्ट है, 4 बार नॉट आउट गए हैं और 27 का इनका 2023 में इन्होंने 13 मैच खेला था। उन 13 मैचों में इन्होंने 369 रन बनाया था और 74 इनका हाईएस्ट था। तो ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और ये ओपनिंग करने आते हैं। पिछले साल भी ये पिछले कुछ एक मैच में ओपनिंग करते हुए 10 रन, फिर ओपनिंग करते हुए 45 रन, फिर ओपनिंग करते हुए 32 रन बनाया था। उसके बाद इस टीम से जो बैटिंग करने आएंगे उनका नाम है उसके बाद में मैं बात करूंगा एम नियाजी के बारे में। तो एम नियाजी के साथ एक झोल है, इनके साथ ये झोल है कि अगर ये विकेट कीपिंग सेगमेंट में मेंशन रहते हैं तो ये विकेट कीपिंग करते हैं, लेकिन अगर ये विकेट कीपर मेंशन नहीं है उस मैच के लिए तो ये बॉलिंग करके जाते हैं और जब बॉलिंग करते हैं तो ये विकेट लेके लगभग जाते हैं और प्लस टॉप ऑर्डर में बैटिंग करके कुछ एक रन बना देते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये विकेट कीपर मेंशन है या फिर ये प्रॉपर बॉलर और ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे हैं। इनका जो स्टैट्स है एम नियाजी का, इन्होंने अपने कैरियर में 46 मैच खेला है, 533 रन मारे हैं, 59 इनका हाईएस्ट है, 14 का एवरेज है और इन 46 मैचों में 27 इनिंग में बॉलिंग की है, 44 ओवर की और 22 विकेट लेके गए हैं। 44 ओवर में 22 विकेट, 27 इनिंग में 22 विकेट। तो इसका मतलब कि विकेट टेकर हैं और प्लस 46 मैच में 533 रन। तो ऑन एवरेज भी हम अपने खुद से एक बार वाली स्टैट्स निकालें तो 10-12 रन मारने का मद्दा हर मैच में ये रखते हैं, इनका जो एवरेज बता रहा है। तो ये बैटिंग बॉलिंग अगर दोनों करे तो मेरे देखने से ये हमारे कन्फर्म पिक होने चाहिए और ये अपर डाउन में ही बैटिंग करते हैं। 3-4 नंबर पे बैटिंग ये कर लेते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर तक, ये लास्ट 5 नंबर तक बैटिंग करने आ जाएंगे। और 2023 का भी इनका देखें हम तो 14 मैच में इन्होंने 162 रन बनाया था, 38 इनका हाईएस्ट था और 14 मैचों में 7 इनिंग में इन्होंने बॉलिंग की थी, 12 ओवर की, 169 रन दिया था और 8 विकेट लेके गए थे। पिछले कुछ एक मैच इनके देखें तो ये 4 नंबर बैटिंग करते हुए 6 रन बनाया था, 2 ओवर की बॉलिंग की थी, 2 विकेट लेके गए थे। फिर 2 नंबर बैटिंग करने आए थे, उस पूरे मैच में ये बैटिंग से कुछ खास नहीं कर पाए थे और बॉलिंग इनको 1 ओवर का ही मिला था जिसमें इनको विकेट नहीं मिला था। फिर अगले मैच में 5 नंबर बैटिंग करने आए थे, 5 रन बनाया था, लेकिन इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी। तो इनके साथ ऐसा ही कुछ है कि अगर ये बॉलिंग नहीं करेंगे तो उतने आपको इफ़ेक्टिव प्लेयर नहीं रहेंगे। उसके बाद में आपको जी राज है, जिनका स्टैट्स है कि इन्होंने अपने ओवरऑल कैरियर में 6 मैच खेला है और सिर्फ 23 रन किए हैं। उसके बाद एच जाकिर का मेरे पास स्टैट्स है, इन्होंने ओवरऑल कैरियर में 15 मैच खेला है, 26 रन बनाया है, 5 इनिंग में बॉलिंग की है, 7 ओवर की और इनको कोई विकेट नहीं मिला है। और 2022 में 10 मैच इन्होंने खेला है, 20 रन बनाए हैं, 9 इनका हाईएस्ट है, 1 इनिंग में बॉलिंग की, 1 ओवर की, उनको विकेट नहीं मिला है। उसके बाद एक प्लेयर हैं जेड अली के बारे में आपको बता दूं, इन्होंने 24 मैच खेला अपने कैरियर में, 74 रन बनाया है, 17 इनका हाईएस्ट है, 1 इनिंग में बॉलिंग की, 1 ओवर की और कोई विकेट नहीं मिला है। और 23 में इन्होंने 13 मैच खेला है, 40 रन बनाया है और 17 इनका हाईएस्ट है। लोअर डाउन पे बैटिंग करते हैं आपको एच जकीर और जेड अली। उसके बाद एक प्लेयर हैं आर मियाँ आपको राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर भी हैं। ये आपको लोअर डाउन में बैटिंग करते हैं, अपने कैरियर में 2 मैच खेला है और सिर्फ 1 रन बनाया है। के गुरचरण का मेरे पास कोई स्टैट्स नहीं, एच उम्मीद का भी कोई स्टैट्स नहीं है, एल इस्लाम का भी कोई स्टैट्स नहीं है। उसके बाद एक प्लेयर हैं एम सिंह काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, राइट आर्म बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलर भी हैं, राइटी बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम बॉलर भी हैं। इन्होंने अपने कैरियर में 28 मैचेस खेला है, 408 रन बनाया है, 52 इनका हाईएस्ट है, 26 इनिंग में बॉलिंग की है, 50 ओवर की और आपको 33 विकेट लेके गए हैं। मतलब हर मैच में 1 विकेट प्लस ये लेके गए हैं और प्लस बैटिंग से भी इन्होंने लगभग 19 के एवरेज से रन बनाया है। और 2013 में भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, 13 मैच में 188 रन बनाया था,
12 इनिंग में बॉलिंग की थी, 23 ओवर की बॉलिंग की थी और 17 विकेट लेके गए थे। तो मनप्रीत सिंह भी इस टीम से काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद आपको एक प्लेयर है एस जदरान। एस जदरान के बारे में आपसे बताऊं तो एस जदरान आपको 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बैटिंग करते हैं और प्लस लगभग ये 2 ओवर की बॉलिंग करते हैं। ये आपको इनका जो स्टैट थे, इन्होंने 29 मैच खेला है, 238 रन बनाया है, 10 का एवरेज है, 28 इनिंग में बॉलिंग की है, 53 ओवर की और 20 विकेट लेके गए हैं। तो एस जदरान भी का ओवरऑल स्टैट्स जो है ये काफ़ी अच्छा है। और पिछले साल भी इन्होंने 13 मैच खेला था, 192 रन बनाया था, 16 के एवरेज से। 13 इनिंग में ही इन्होंने बॉलिंग की थी, 25 ओवर की और 10 विकेट लेके गए थे। तो एस जदरान भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद हरप्रीत हरप्रीत करके एक प्लेयर हैं, ये भी आपको काफ़ी अच्छे प्लेयर दिख रहे हैं। पिछले साल इन्होंने कुछ एक मैचेज में ओपनिंग किया था, 2 नंबर पे बैटिंग की थी और ये कुछ मैचों में बॉलिंग भी किया था इन्होंने। और इनका जो स्टैट्स है, पिछले साल का इन्होंने 7 मैच खेला था, जिसमें इन्होंने 136 रन बनाया था, 46 इनका हाईएस्ट था, 23 का एवरेज था, 7 इन्होंने बॉलिंग की थी, 12 ओवर की और 9 विकेट लेके गए थे। तो ये भी प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं। ये पिछले कुछ मैचेज में 2 नंबर बैटिंग करते हुए 18 रन बनाया था और 2 ओवर में 3 विकेट ले गए थे। फिर उसके पिछले मैच में इन्होंने 46 रन बनाया था, 2 ओवर की बॉलिंग की थी और 1 विकेट लेके गया था। उसके भी पिछले मैच में ये 4 नंबर बैटिंग करने आए थे, 11 रन बनाया था, 2 ओवर की बॉलिंग थी, उस मैच में इनको विकेट नहीं मिला था। उसके बाद में आपको ए सिंह करके प्लेयर हैं, इनके बारे में मेरे पास कोई स्टैट्स नहीं है। उसके बाद एक इनके टीम से बॉलर आते हैं जिनका नाम है जयप्रकाश। जयप्रकाश के बारे में बात करूं मैं आपसे तो ये 25 मैच अपने कैरियर में खेले हैं, 33 रन बनाया है, 21 इनिंग में बॉलिंग इन्होंने क्या किया है, 35 ओवर की और ये आपको 15 विकेट लेके गए हैं। तो ये भी एक डिसेंट से बॉलर हैं, अच्छे खासे बॉलर इस टीम के। 14 मैच पिछले साल भी इन्होंने खेला था, 33 रन बनाया था, 14 इनिंग में बॉलिंग की थी, 25 ओवर की और 12 विकेट लेके गए थे। ये भी अच्छे खासे बॉलर हैं। पिछले कुछ एक मैचों में, पिछले साल इन्होंने मैच खेला था उसमें 2 ओवर इन्होंने बॉलिंग की थी, 1 विकेट लिया था। फिर उसके पिछले मैच में 2 ओवर इनको विकेट नहीं मिली थी, फिर उसके पिछले वाले मैच में 2 ओवर में इनको विकेट नहीं मिली थी। उसके बाद एक प्लेयर हैं ए हक करके। ए हक के बारे में आपको बता दूं कि लेफ्टी बैटर और राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। पिछले साल इन्होंने 4 मैच खेला था, 4 इनिंग में बॉलिंग की थी, 7 ओवर की, 65 रन दिया था और 2 विकेट लिया था और ये 2 विकेट इन्हें एक ही मैच में मिला था। उसके बाद ए कुमार 2 करके प्लेयर एक खेल रहे हैं जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। इन्होंने 34 मैच खेला है, 30 इनिंग में बॉलिंग किया है, 42 ओवर की और 19 विकेट लेके गए हैं। तो ये भी एक डिसेंट से पिक हैं। पिछले साल में 8 मैच खेला था, 5 इनिंग बॉलिंग की थी, 7 ओवर की और 1 विकेट लेके गए थे। तो ये भी एक डिसेंट से बॉलर हैं, क्योंकि पिछले साल इन्होंने 2 ओवर फेंका था एक मैच में और 32 रन दिया था, विकेट नहीं मिला था। उसके पिछले मैच में 1 ओवर फेंका था, 17 रन दिया था, कोई विकेट नहीं मिला था और उसके पिछले वाले मैच में इन्होंने बॉलिंग ही नहीं की थी। तो ये भी रोटेशन वाले प्लेयर हैं। एम जमील के बारे में मेरे पास कोई स्टैट्स नहीं है, एस मुन्ना के बारे में मेरे पास कोई स्टैट्स नहीं है और एस अमीन के बारे में भी मेरे पास में कोई स्टैट्स नहीं है। तो अगर कोई अब मुझसे पूछे कि दोनों टीम से कुछ कंपल्सरी पिक के बारे में, तो मैं आपको एम हुसैन को पक्का लेके जाना चाहूँगा इस टीम से। और अगर एम नियाजी बैटिंग करेंगे, साथ के साथ विकेट कीपिंग नहीं करेंगे तो इनके बॉलिंग करने की संभावना हो जाएगी। उस केस में मैं एम नियाजी को प्रीफर करूँगा। अगर विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, दिंदु मैरा के कन्फर्म पिक रहेंगे, पी एकलेनी गोड्डा, पी समाग्रे, एम कंगेश्वरन, पी एकलेनी गोड्डा, पी समाग्रे। इनका सबसे पहले डिपेंडेंसी इस बात पर डिपेंड करता है कि ये बैटिंग कहाँ करेंगे, बैटिंग में इनका लाइनअप क्या शो कर रहा है ईसीएन के साइड पे, और इस टीम से आरसीसी की टीम से कितने बॉलर खेल रहे हैं उनके बारे में, एग्जैक्ट टीम के बारे में बता सकता हूँ। उसके बाद में आपको मनप्रीत सिंह, एस जदरान, हरप्रीत, सी फर्नांडो, बिलाल खान, देन आपको एस कुरुडुप्पू के बारे में भी मैं तभी कंफर्म कर पाऊँगा कि इस टीम से बॉलिंग कितना खेल रहा है, बॉलिंग ऑप्शन इस टीम से क्या क्या है। उसके बाद में यहाँ पे बॉलिंग सेगमेंट से
अगर जी मिनवा सिंह खेल गए तो मैं इन्हें अपने हर एक टीम के कन्फर्म पिक में रखूँगा। कारण है कि मैंने जैसा कि बताया कि इंटरनेशनली बॉलिंग कर चुके हैं और ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं। हाँ, ECS वगैरह ये नहीं खेले हैं, और अगर ये खेलेंगे तो मैं इन्हें कन्फर्म पिक में यहाँ से लेके जाऊँगा। तो अगर देखा जाए तो ये 9 मैं कन्फर्म प्लेयर लेके जाऊँगा, अगर ये 9 खेल रहे हैं तो। और इसके बाद में अगर रोटेशन की बात होगी तो जयप्रकाश, ए हक, टी अपुहमी, ए कुमार, डिपेंड करता है कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं इस टीम से। एस कुरुरप्पू, डी सेनावीरत्न, क्योंकि पिछले साल इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा बॉलिंग किया था। देन आपको पी समारे, पी अकलेनी गोड्डा, एम कंगेश्वरन और एम मियाजी, मतलब ये 8 तो ये कॉन्फर्म प्लेयर होंगे। और उसके बाद में इन सब प्लेयरों में लड़ाऊंगा। मेरे हिसाब से इस टीम के लिए जो सबसे बेहतरीन कैप्टन पिक है वो दीमर आगे हैं, सी फर्नांडो हैं, एम सिंह हैं और हरप्रीत हैं। ये 4 प्लेयर ही होंगे। तो दोस्तों काफ़ी वीडियो लंबा हो गया। मेन दोस्तों मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अभी वो सारी सुविधाएं नहीं हैं कि मैं आपको स्टैट्स लिख के दे सकूं, लेकिन धीरे धीरे मैं उसका भी उपाय कर रहा हूं और बहुत जल्द मैं उस तरीके से भी आऊँगा कि स्टैट्स आपको बोल के मैं न दूँ, आप आराम से स्टैट्स आपके स्क्रीन पे दिखे, आप उसे सेव कर सकें, अपने गैलरी में रख सकें और ज़रूरत के हिसाब से आप उसे निकाल सकें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए मैच के साथ में। उम्मीद है कि ये मैच आपके लिए अच्छा जाएगा। आप मेरे स्टैट्स के लिए जो मैंने कॉपी पे बनाया उस स्टैट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि टीम इन्फॉर्मी के नाम से है, सब्सक्रिप्शन में जिसका लिंक है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।